नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आते हैं इस नए चैप्टर की ओर। नया चैप्टर जो है समांतर श्रेणी में क्लास 10 में बात करते हैं चैप्टर की। तो समांतर श्रेणी अर्थात जिसमें समान अंतर पर श्रेणियों की बात की गई है। इसके अंदर दो सूत्र का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले an और Sn की हम बात करेंगे। an के अंदर a और d, a का अर्थात प्रथम पद और d का अर्थात यहाँ पर समझते हैं सार्वअंतर, जिसमें हम दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों यहाँ बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 दी हुई एपी का मतलब ये समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में कहा जाता है। आप एपी लिखे या समांतर श्रेणी लिखे, बात दोनों एक ही है सिंपल अर्थ में। तो प्रथम चार पद निकालने हैं। चार पद की बात करें तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, इन चारों के सूत्र हैं जो यहाँ पर निम्नानुसार मैं आपको बताऊंगा, जिसका हम गहन अध्ययन करेंगे। जबकि प्रथम पद और सार्वअंतर पहले से ही आपको दिया है, तो इसके आधार पर ये उत्तर हमको निकालने हैं। तो आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, दो सवाल आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल हम निकालते हैं। यहाँ पर a बराबर 10 है और d बराबर भी आपको 10 दिया है। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम पद a अर्थात हो गया आपका 10। अब आपको बोला है चार पद निकालने, तो प्रथम पद तो हमने लिख दिया। दूसरे पद की बात करते हैं, इसलिए दूसरा पद। तो दूसरे पद को हम a2 के रूप में दर्शाते हैं और a2 का जो फॉर्मूला है a प्लस डी। तो a कितना आपके पास है 10 है, प्लस का प्लस, d कितना है 10 है, तो कितना हो गया 10 और 10 20 हो गया, यानी आपका दूसरा पद निकल गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद मतलब क्या हुआ a3, ठीक है। अब a3 का फॉर्मूला क्या है a प्लस 2d। क्या फॉर्मूला है a प्लस 2d। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब तक आपका चैप्टर समाप्त नहीं होगा तब तक ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसके अंदर उपयोग में लिए जाएंगे। तो a मतलब 10 है, प्लस का प्लस, 2 का 2, d मतलब कितना, तो d मतलब सवाल में देख सकते हैं 10 दिया हुआ है, तो 10 ऐसा का ऐसा, ठीक है। 10 प्लस 10 दूनी कितना हो गया आपका 20 इज इक्वल टू 30। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि सभी जो जितने भी उत्तर आ रहे हैं एक क्रमशः है। 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, अर्थात सभी के बीच में 10-10 का अंतर है। अंतर का मतलब डिस्टेंस, यानी कितना यहाँ पर 10 आ रहा है। देखो 20 में से 10 गया 10 बचा, 30 में से 20 गया कितना बचा 10 बचा। आगे इसी तरह हम यहाँ पर चौथा पद निकालते हैं। तो चौथा पद मतलब क्या हो गया आपका a4, a प्लस 3d। तो a मतलब आपके पास 10 है, 3 ऐसा का ऐसा, d मतलब कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस 10 यहाँ कितना हुआ 30 हुआ, 10 और 30 कितना हुआ आपका 40। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि दी हुई एपी में प्रथम चार पद, तो चार पद हमने यहाँ पर दर्शा दिए किस प्रकार चार पद निकालना है और आपके ए और डी के आधार पर। ये हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरे की बात करें, ठीक उसी प्रकार से आपको हल करना है। मैं खाली यहाँ पर थोड़े से आंकड़े चेंज करता हूँ, सेम टू सेम यहाँ पर दूसरा सवाल वैसा ही है। दूसरा तो प्रथम पद के लिए, दूसरे पद के लिए a2, तीसरे पद के लिए a3 और चौथे पद के लिए a4। फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ अच्छी तरह से। तो प्रथम पद a मतलब आपको दिया हुआ पहले से, दूसरे सवाल के लिए कितना दिया है -2। अब दूसरा पद a2 का क्या फॉर्मूला है a प्लस डी। तो a कितना दिया है -2, प्लस का प्लस, d कितना दिया है 0। तो -2 में से यहाँ पर 0 निकालते हैं तो कितना उत्तर बचेगा आपके पास -2 ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो प्रथम पद आपका -2 है, दूसरा पद कितना है -2 है। अंतर शून्य है, शून्य का मतलब क्या है कुछ भी अंतर नहीं है यहाँ पर। तो सबकी संख्या, सबका आंसर कितना समान ही आएगा। चेक करते हैं एक बार फिर से। तब तीसरे पद की बात करते हैं। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है -2, प्लस का प्लस 2, d का कितना दिया है 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 0 का गुणा किसी भी संख्या से आप करेंगे उत्तर आपका 0 ही आएगा, इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 प्लस 0 कितना उत्तर आएगा आपका -2 ऐसा का ऐसा। अब चौथे पद की बात करें तो चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d बराबर, a की वैल्यू कितनी है -2, 3 ऐसा का ऐसा, d की कीमत कितना दिया आपको 0 दिया गया है, इज इक्वल टू -2, 0 का गुणा 3 से करो उत्तर 0 ही आएगा, इज इक्वल टू -2।
तो आप देख सकते हैं अगर आपका अंतर शून्य, कोई अंतर नहीं, तो सबकी संख्या एकदम समान होगी, एकदम समान, -2 -2 -2 और -2। तो इस प्रकार से दी हुई एपी में, या फिर लिख सकते हैं प्राप्त एपी में 4 पद निम्न है। कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे -2, -2, -2। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ 5 सवाल थे, तो 5 में से जो हमने 1 और 2 सवाल किए और बाकी के जो सवाल हूबहू ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही है, तो इससे संबंधित आगे के सवाल आप क्या कर सकते हो, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।